गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सरसाइज 92 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम 26 से फॉरवर्ड हम सॉल्यूशन करेंगे। 26 में दिया हुआ है नाइदर ऑफ द बॉक्स, नाइदर ऑफ द क्लर्क्स ब्लैंक एबल। रूल हम देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर, नाइदर, वन, नो वन, ईच, एवरी, समवन, समबडी एक्सेट्रा से शुरू हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो आने वाला वर्ब कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। हमें जहाँ पे फिल करना है वहाँ पर ये नहीं देखना कि उसके बगल वाले नाउन सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। यदि सेंटेंस नाइदर, ईच व वन या आइदर से शुरू होगा तो आने वाला वर्ब जो है हमें सिंगुलर ही रखेंगे। इस सेंटेंस में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर दिया हुआ है, तो इज और आर में से सिंगुलर वर्ब आपका इज है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इज फिल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है आइदर ऑफ द बॉक्स। आइदर से शुरू है, सेम रूल पे आधारित है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर से हो या नाइदर से हो या ईच से हो या आइदर से हो या वन से हो या एवरी वन या समवन या समबडी एक्सेट्रा हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर में से आपका वर्ब है इज है सिंगुलर, तो हम यहाँ पर भी हम इज रखेंगे। ये नहीं देखना है कि बगल वाले नाउन्स आपका बुक्स है तो बुक्स है प्लूरल तो इसके अनुसार आर देना है, ये नहीं देखना है। सेंटेंस में ईच है तो ईच के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर रखेंगे। वन ऑफ यू है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वन से शुरू है, तो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन से शुरू होता है तो भी हम आने वाला वर्ब सिंगुलर रखते हैं। इसमें इज और आर में से आपका इज है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इज फिल करेंगे। इस सेंटेंस में ही आपको टेंशन नहीं देना है कि न जहाँ पर फिल करना है वहाँ पर यू दिया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग हम आर देंगे। ये हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स। इस सेंटेंस में भी जो है आपका सेंटेंस वन से शुरू है, सब्जेक्ट वन से शुरू है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में ऑप्शन के तौर पे आपको दिया हुआ है प्ले और प्लेस, तो इसमें आपका जो है प्लेज है सिंगुलर, क्योंकि कोई भी यदि वर्ब रहता है तो वर्ब के अंत में यदि हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो वह जो है वह सिंगुलर बनता है। तो इसमें आपका जो वर्ब दिया हुआ है वह सिंगुलर है आपका प्लेस, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पर हम प्लेस रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आइदर ऑफ दीज रोड्स। यह सेंटेंस भी आइदर से शुरू है, तो आइदर से शुरू है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ऑप्शन में इज और आर से दिया हुआ है, तो इज और आर में से आपका वर्ब है आपका इज है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? इज फिल करेंगे। नेक्स्ट है नन ऑफ देम। क्या है? नन ऑफ देम। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो एनी हो या तो नन हो, तो एनी या नन अगर होता है तो इसके साथ हम वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों का प्रयोग करते हैं। यदि हम एनी दिया हुआ हो तो इसके साथ सिंगुलर भी दे देंगे तो भी सही होगा, प्लूरल रखेंगे तो भी सही होगा। यदि ये दोनों वर्ड यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों रख सकते हैं। इस सेंटेंस में जो आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट नन है, तो नन दिया हुआ है तो इसके साथ आप वर्ब जो है हैज भी रख सकते हैं और हैव भी रख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा।
दूसरा उसी तरह से है, एनी ऑफ दिस बॉयज है। तो एनी यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रख सकते हैं, दोनों सही होगा। नेक्स्ट है नन ऑफ दी पर्सन्स। 33 में भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन से शुरू है तो नन से शुरू रहेगा, तो इसके साथ भी हम वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से हम रख सकते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है ये हैज़ और हैव दिया हुआ है, तो आप हैज़ भी रख सकते हैं और हैव भी रख सकते हैं। नेक्स्ट रूल आपका दिया हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। हम देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से किसी एक के भी पहले या तो ईच, एवरी या आइदर लगा हुआ हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस में बॉय और गर्ल एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले ईच लगा हुआ है, तो आने वाला वर्ब हम कैसा देंगे? सिंगुलर देंगे, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ। हम रूल देखे थे कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा हुआ हो दो और दोनों में से किसी एक के भी पहले, दोनों के भी पहले रह सकता है। यदि दोनों में से एक के भी पहले यदि ईच लगा हुआ हो या एवरी लगा हुआ हो या नो लगा हुआ हो, तो आने वाला वर्ब हम सिंगुलर रखेंगे। इस सेंटेंस में एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले ईच लगा हुआ है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो वाज और वेयर में से आपका वाज है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? वाज फिल करेंगे। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ब्लैंक गिवन फूड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और इसमें जो है ईच और एवरी लगा हुआ है, तो दोनों के पहले एक के पहले ईच है और एक के पहले एवरी लगा हुआ है, तो इसमें भी हम आने वाला वर्ब कैसा रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। तो वाज और वेयर में से आपका जो है सिंगुलर वर्ब है वाज, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? वाज रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और या तो नॉर या तो दिया हुआ हो आइदर डॉट डॉट और या नाइदर दिया हुआ हो और डॉट डॉट या नॉर दिया हुआ हो, तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नियरेस्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। नियरेस्ट मतलब जहाँ पे हमें फिल करना है, जहाँ पे हमें वर्ब रखना है, जहाँ पे हमें वर्ब देना है, उसके नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे। यदि नज़दीक वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर देंगे, और यदि नियरेस्ट नाउन यदि प्लूरल होगा या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब हम प्लूरल रखेंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट में जो है राम और इसमें जो है राम और हिज फ्रेंड्स जो है आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल देंगे। नज़दीक वाला आपका दिया हुआ है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है और हिज फ्रेंड्स आपका है प्लूरल, तो हैज़ और हैव में से आपका है हैव है प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? हैव रखेंगे। क्या रखेंगे? हम हैव रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है नाइदर यू नॉर ही। नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, यू और ही जो है नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल। नज़दीक वाला जहाँ पे हमें फिल करना है उसके नज़दीक वाला आपका दिया हुआ है ही, तो ही है आपका सिंगुलर,
तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इज़ और आर में से इज़ है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज़ फिल करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ है आइदर, सी और आई। यह सेंटेंस जो है आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। नज़दीक वाला आपका जो सब्जेक्ट है वह है आपका आई, और आई के अनुसार इज और आर में से इसका यूज होगा, एम का होगा। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है दी बॉय हु इज स्लीपिंग देयर ब्लैंक माई सन। हम रूल देखे थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। एंटीसीडेंट क्या है, हम एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले आता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोलते हैं। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ होता है उसका एंटीसीडेंट जो है उसके जस्ट पहले होता है, तो आने वाला वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर या प्लूरल देना है। इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आपका है हु, और हु का एंटीसीडेंट है आपका दी बॉय, और दी बॉय है आपका सिंगुलर, तो यहाँ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे। नेक्स्ट सेम रूल पे है दी बॉयज हु ब्लैंक स्लीपिंग देयर माई सन्स। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में आपका हु है, और हु का एंटीसीडेंट आपका दी बॉयज है, क्योंकि एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है। एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ रहता है उसके जस्ट पहले आता है, और हु का एंटीसीडेंट है आपका दी बॉयज, और दी बॉयज है आपका प्लूरल, तो आने वाला वर्ब यहाँ पर हम प्लूरल रखेंगे। तो इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे। नेक्स्ट है इट इज दी बॉयज हु ब्लैंक डन दिस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल। तो हु का एंटीसीडेंट है दी बॉयज, और दी बॉयज है आपका प्लूरल, तो इसके अनुसार हैज़ और हैव में से प्लूरल है आपका हैव, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हैव रखेंगे। नेक्स्ट है इट इज आई हु। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, और हु का एंटीसीडेंट आपका है आई, तो हम यहाँ आने वाला वर्ब आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल देंगे। तो आई के अकॉर्डिंग इज और आर में से किसका यूज होगा, एम का होगा, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एम फिल करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु ब्लैंक बीन सेलेक्टेड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो हु का एंटीसीडेंट आपका है दी प्लेयर्स, क्योंकि एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और हु के पहले आया है दी प्लेयर्स, तो इसका एंटीसीडेंट द प्लेयर्स हुआ, और दी प्लेयर्स है आपका प्लूरल, तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो हैज़ और हैव में से हैव है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हैव फिल करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स हु नेवर ब्लैंक ए लाई। इस सेंटेंस
जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, तो आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो हु की पहले आया है दी पर्सन्स और दी पर्सन्स है प्लूरल, तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो टेल और टेल्स में प्लूरल है आपका टेल, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, टेल फिल करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि जितने सारे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन जो मूल वर्ब होते हैं वे हमेशा जो है प्लूरल होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट रूप में हम जब एस या ई एस को ऐड करते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। नेक्स्ट है दी हेड कलर एंड अकाउंटेंट ब्लैंक डेट। हम रूल पढ़े थे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि दोनों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यह इस सेंटेंस का में जो है कलर, हेड कलर और अकाउंटेंट एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में से एक ही के पहले द लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो हेड क्लर्क भी है और अकाउंटेंट भी है, और दोनों काम कर रहा है, अकाउंटेंट का भी काम कर रहा है और हेड क्लर्क का भी काम कर रहा है। तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, काम अकाउंटेंट और हेड क्लर्क दोनों का कर रहा है। तो हम आने वाला वर्ब सिंगुलर देंगे। इज और आर में से इज है आपका सिंगुलर, तो हम वर्ब यहाँ पर क्या देंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट है द पोएट एंड द फिलोसफर। सेम है रूल, एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। इसका मतलब दो व्यक्ति हैं, पोएट जो है वह अलग व्यक्ति है और द फिलोसफर है जो अलग व्यक्ति है। दो अलग अलग व्यक्ति हो, पोएट अलग व्यक्ति है, फिलोसफर अलग व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति हो गए। और जब दो व्यक्ति हो गए तो इनसे प्लूरल का बोध हो रहा है, तो जब प्लूरल का बोध होता है तो आने वाला वर्ब हम प्लूरल देते हैं। तो इज और आर में से आर है आपका प्लूरल, तो हम यहाँ देंगे, यहाँ पर हम आर रखेंगे। नेक्स्ट है ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स। इस सेंटेंस में भी जो है एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में से एक ही के पहले डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही घोड़ा है जो रेड भी है और ब्लैक है, क्योंकि एक ही के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही घोड़े का बोध हो रहा है जो काला भी है और लाल भी है। तो हम आने वाला वर्ब सिंगुलर देंगे, यानी इज और आर दिया हुआ है, तो इज और आर में से इज होता है सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इज रखेंगे। नेक्स्ट है माई अंकल एंड गार्जियन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में से एक ही के पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति हैं जो हमारे चाचा भी हैं और मेरी गार्जियन भी हैं। यदि दोनों के पहले यदि माई लगा हुआ रहता, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, यानी अंकल अलग व्यक्ति हैं हो जाएंगे, और यदि माई गार्जियन अगर दिया हो रहता, इसका मतलब गार्जियन जो हैं अलग व्यक्ति हैं, तो प्लूरल का बोध होता। लेकिन इस सेंटेंस में जो है माई अंकल एंड गार्जियन लिखा हुआ है, अंकल और गार्जियन जो हैं उसमें एक ही के पहले माई लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति हैं जो मेरे अंकल भी हैं और गार्जियन भी हैं, तो इससे सिंगुलर का बोध हो रहा है। तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। तो हैज और हैव में से हैज है आपका सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हैज फिल करेंगे। नेक्स्ट है 4 and 2 ब्लैंक इक्वल टू 6। हम देखे थे रूल कि जब दो या दो से अधिक अंक डिजिट एंड से जुड़ा हुआ हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर भी देंगे और प्लूरल देंगे, दोनों देंगे तो दोनों आपका सही होगा। लेकिन यदि ज़्यादातर हम सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग प्रयोग करें तो अच्छा होगा। प्लूरल भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा सिंगुलर रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये रूल में हम बताए थे
कि जब 2 अंक जुड़ा हुआ रहेगा तो आप सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होगा। इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा जो है हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें तो अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर हम इज का भी प्रयोग कर देते हैं, और यदि आर का प्रयोग करना रहेगा तो आर का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन ज़्यादातर है हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 10 टाइम्स 5। 2 अंक हैं, 10 पचे 50 होता है। 10 टाइम्स 5 है, टाइम्स से जुड़ा हुआ है, डिजिट जुड़ा हुआ है, तो आने वाला भाग हम कैसा देंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। अब इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यदि हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। तो हम यहाँ पर इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से आज हम देखें एक्सरसाइज 92 का सॉल्यूशन हम किए हैं। आप लोग जो होमवर्क बनाए हैं आप उसे इस सॉल्यूशन से आप लोग अच्छी तरह मैच कर लें, और जितने सारे रूल्स हम बताए हैं आप लोगों को, सारे रूल्स को आप बार बार पढ़ें ताकि रिफ्रेश होता रहे, याद रहे, तब जो है ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी सॉल्यूशन में। नेक्स्ट डे आप लोग एक्सरसाइज 93 आप लोग बना करके लाएंगे, 1 से लेकर के 25 तक आप लोग सोल्व करेंगे। अगले दिन ये 90 एक्सरसाइज 93 अब आप लोग सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 93 का 1 से लेकर 25 तक करेंगे। अगले दिन इसका हम सोल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।